हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो चिल्ड्रन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 के ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस के बारे में। लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस से भरा हुआ था और इन्हीं में से आज हम 10 ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है सिल्वी हैज ही हु रिमेन्स टेलिस्मैन। तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 के एंड में ये पता चलता है कि सिल्वी ने लोकी सीजन 1 के एंड में ही हु रिमेन्स को मारने के बाद उसका टेलिस्मैन डिवाइस अपने पास ही रख लिया था। देखने में तो ये ऐसा लगता है कि ये TVA के स्टैंडर्ड इशू टाइम पैड्स का एक हाईली एडवांस वर्जन है जो वैरायटी ऑफ टूल्स और टेम्पोरल एबिलिटीज को ऑफर करता है। इस तरह इसे देखने के बाद लगता है कि सिल्वी लोकी सीजन 2 के फ्यूचर एपिसोड में इसका यूज करेगी, बावजूद इसके कि उसने इस एपिसोड में TVA में लोकी के साथ शामिल होने से इनिशियली मना कर दिया है। नंबर 2 पे आता है सिल्वी किल्ड 400 ऑफ TVA's मिनटमैन। ये अच्छी तरीके से स्टैब्लिश है कि सिल्वी ने लोकी सीजन 1 के इवेंट्स के दौरान TVA के काफी सारे मिनटमैन को मार डाला था। हालांकि हंटर X5 लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 में एक एग्जैक्ट नंबर देता है। जाहिर तौर पर सिल्वी ने एस्टिमेटेड 400 TVA एजेंट्स को मार डाला है। ओवर द कोर्स ऑफ हर लाइफ सिल्वी उनकी हिरासत से बचती रही है और TVA के मिनटमैन उसके एग्जिस्टेंस को खत्म करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में इतना बड़ा नंबर जाहिर तौर से सिल्वी की पावर्स और स्किल्स को पर्सपेक्टिव में रखता है। नंबर 3 पे आता है लोकी रेफरेंसेस हिज पास्ट विद द एवेंजर्स एंड द टोनी स्टार्क। जब X5 मोबियस को उकसाने में सक्सेसफुल हो जाता है और TVA एजेंट्स को फटकार लगाता है, तब लोकी और मोबियस एक ब्रेक लेते हैं और कुछ खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं। इसी जगह पर लोकी को अपने पास्ट के कुछ इवेंट्स याद आते हैं जहाँ पे उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया था। लोकी काफी शांत रूप से बताता है कि वो अपने भाई और पिता से कितना गुस्सा था। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि उसने अर्थ पर कब्जा करने के लिए एक एलियन आर्मी को लीड किया था, जैसे कि पहली एवेंजर्स मूवी में हम सब ने देखा था। साथ ही साथ लोकी ने यह भी बताया कि एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन के दिमाग को करप्ट करने में उसका सेप्टर और माइंड स्टोन दोनों ही फेल हो गए थे और उसके बाद उसके गुस्से ने ही उसे टोनी स्टार्क को खिड़की से बाहर फेंकने के लिए मजबूर किया था। ये टेक्टिकल नहीं था, ये सर्टेनली उस सीन के लिए एक ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लोकी अपने पास्ट को देखता है जो प्रेजेंट MCU के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा डार्क और गुस्सा है। नंबर 4 पे आता है लोकी सीजन 2 रेफरेंसेस हिज मदर फ्रीगा। TVA में X5 के इंटेरोगेशन के दौरान फॉर्मर हंटर लोकी के दिमाग में घुसने और गॉड ऑफ मिस्चिफ को एजिटेट करने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि लोकी खुद TVA का असली इशू है। उसने लोकी को एक लूजर भी कहा और कहा कि उसे हीरो बनने की कोशिश करने के बजाय विलेन बनने की ओर लौट जाना चाहिए। हालांकि उसका ये भी कहना है कि लोकी सिर्फ मोबियस, B15 और लोकी की माँ फ्रीगा के लिए हालात बदतर ही बनाता है। लोकी की फाइल पढ़ने के बाद ब्रैड को थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवीज के इवेंट के बारे में पता चल जाता है और उन इवेंट में से एक इवेंट था जिसमें फ्रीगा लोकी की माँ की डेथ हो जाती है और उसमें लोकी का क्या पार्ट था उसे वो भी पता चल जाता है। हालांकि ये सब MCU के ओरिजिनल लोकी के साथ हुआ था। इस नए लोकी को दिखाया गया था लोकी सीजन 1 में उसकी लाइफ कैसी होती अगर वो सीक्रेट टाइमलाइन से अलग नहीं हुआ होता तो। नंबर 5 पे आता है लोकी डिस्प्लेस क्लासिक एंड न्यू MCU पावर। जब X5 लोकी और मोबियस से मिलने के बाद भगने की कोशिश करता है, लोकी पास्ट में इस्तेमाल की गई क्लासिक पावर्स का एक कलेक्शन दिखाता है। इसमें डुप्लीकेशन कास्टिंग, ग्रीन मैजिकल एनर्जी के ब्लास्ट और ब्रेड वुल्फ को स्लो करने के लिए यूज किए जाने वाले कई इल्यूजन्स शामिल थे। हालांकि लोकी एक गली में X5 को अपनी जगह पर रखने के लिए अपनी शेडोज का भी यूज करता है, एक इम्प्रेसिव न्यू एबिलिटी जो गॉड ऑफ मिस्चिफ पर बिल्कुल फिट बैठती है। नंबर 6 पे आती है ज़ेनियाक ब्रैड वुल्फ। लोकी और मोबियस को पता चलता है कि हंटर X5 एक्चुअली में रोग हो गया है और 1977 की टाइमलाइन में छुप गया है। जनरल डॉक्स के ऑर्डर्स को इग्नोर करने के बाद X5 ने डिसाइड किया कि वो सीक्रेट टाइमलाइन पर अपनी एक लाइफ जिएगा। इस तरह X5 एक्टर ब्रैड वुल्फ बन गया और ज़ेनियाक में एक्ट कर रहा है, जो एक सीरियल किलर के बारे में एक मूवी है। ओरिजिनल कॉमिक्स में ब्रैड वुल्फ भी एक मूवी स्टार था जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की रेडिएशन की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और प्योर एनर्जी से डैगर बनाने की एबिलिटी गेन करता है और उसके बाद ब्रैड वुल्फ ने ज़ेनियाक के रूप में अपने रोल को मार्वल कॉमिक्स में कंटिन्यू रखा, जिसमें उसने थॉर के साथ भी मुकाबला किया है। और ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद MCU के X5 को आने वाले एपिसोड्स में इस तरह के ज़ेनियाक के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। नंबर 7 पे आता है लोकी सीजन 2 रेफरेंसेस अ वेरी ऑब्सक्योर मार्वल हीरो फोन रेंजर। किंगो के पोस्टर के ठीक बाद फोन रेंजर नाम की एक मूवी का एक और पोस्टर हम सबको दिखाया गया था। ओरिजिनल कॉमिक्स में फोन रेंजर एक काफी अननोन हीरो है जिसका असली नाम AG बेल है। बेल एक टेलीफोन ठीक करने वाला इंसान था जिसने गलती से
एलियन टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया, जिससे उसे दुनिया के हर कम्युनिकेशन डिवाइस का एक्सेस मिल गया और उसके बाद वो बने फोन रेंजर नाम के सुपर हीरो। रियल वर्ल्ड के साथ साथ ये कॉमिक्स में भी काफी अनपॉपुलर हीरो है। फोन रेंजर के रूप में उन्होंने कुछ टाइम के लिए ही क्राइम से लड़ाई लड़ी है। पूरी मार्वल कॉमिक्स की कंटिन्यूटी में तक सिर्फ 3 बार ही नजर आए। नंबर 8 पे आता है लोकी एंड मोबियस इन 1977, सेम ईयर एज स्टार वॉर्स। लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सीक्रेट टाइमलाइन पर सिल्वी की तलाश में लोकी और मोबियस एक साथ होते हैं। एज अ रिजल्ट वो हंटर X5 को ढूंढने के लिए साल 1977 में लंदन मूवी प्रीमियर में पहुंचते हैं, जिसे सिल्वी को ढूंढने का काम दिया गया था। लेकिन X5 ऑर्डर्स को डिसओबे करके एक रोग एजेंट बन जाता है। 1977 वही साल है जब अ न्यू होप मूवी का प्रीमियर हुआ था, जो लुकस फिल्म की स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की पहली मूवी थी, जो तब से लेके अब तक मार्वल स्टूडियोज और MCU की तरह डिज्नी की प्रॉपर्टी बन गई है। नंबर 9 पे आता है लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 इज टाइटल्ड ब्रेकिंग बैड। लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 का टाइटल है ब्रेकिंग बैड, जो क्रिटिकली अक्लेम्ड AMC सीरीज ब्रेकिंग बैड पर बेस है, जो कई लेवल्स पे काम करती है। ना सिर्फ TVA का हंटर X5 रोग हो जाता है और अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ देता है, बल्कि वो सीक्रेट टाइमलाइन पर ब्रैड वुल्फ के नाम के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करता है और ऑर्डर्स को नहीं मानता और प्रोटोकॉल भी तोड़ देता है। इस तरह लोकी एपिसोड में बाद में सिल्वी के ठिकाने के लिए X5 से पूछताछ करता है और एनर्जी क्यूब के अंदर डालकर उसे तोड़ने की धमकी भी देता है। और नंबर 10 पे आता है ब्रिगेड बारडॉट एक्सप्लेन। ज़ेनियाक मूवी के प्रीमियर के दौरान एक रिपोर्टर ने ब्रैड वुल्फ से उन रूमर्स के बारे में पूछा कि क्या वो ब्रिगेड बारडॉट नाम की एक लड़की को डेट कर रहा है। एक्चुअल हिस्ट्री में ब्रिगेड बारडॉट 1950 से लेकर 70 के दशक में एक मेजर फ्रेंच मॉडल, सिंगर और एक एक्ट्रेस थी। हालांकि ब्रैड वुल्फ ने रूमर्स को वैलिडेट करने से मना कर दिया और अपनी मूवी प्रीमियर के जश्न में ही मगन रहा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में हमारे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा चैनल अभी भी काफ़ी नए फेज में है, तो हमारे को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।